तो अक्सर हम शारीरिक व्यायाम की बात करते हैं। शरीर स्वस्थ रखने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, सुबह शाम व्यायाम करते हैं। लेकिन जब हम मन की बात करते हैं तो जो मन का व्यायाम यानी हम एक मेडिटेशन कह सकते हैं, विपासना कह सकते हैं, इस तरह के करने वाले बहुत से कम हैं। आज हम बात करेंगे विपासना के ऊपर। नमस्ते जूलियट टचदिलिक, मैं हूँ लप्सनी। आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किनो ट्यूब में। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे विपासना के ऊपर और हमारे साथ हैं प्रोफेसर रमेश चंद्र नेगी जी। और आप सभी जानते होंगे कि गुरुजी जो अपने दैनिक जीवन है उसमें भी गुरुजी विपासना करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारी जो किनो ट्यूब चैनल है उसमें आपका हार्दिक स्वागत करते हैं गुरुजी। तो गुरुजी सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपका परिचय दें संक्षेप में, और ये चाहूँगा कि आप इस तिब्बती शिक्षा संस्थान वाराणसी में कब आए और किस तरह से आपका जो है विपासना में रुचि आए, किस तरह से इस विपासना की ओर बढ़े आप। हाँ, तो इसमें ऐसा है कि मैं जो है किन्नौर से हूँ और जंगी का हूँ। और मैंने 77 में हिमाचल बोर्ड से जो है आपका मैट्रिक परीक्षा पास किया था साइंस को लेकर। लेकिन किन्हीं कारणों से जो है फिर 78 में मैंने घर छोड़ दिया था। और असल में मैं जाने के लिए तो आया था दार्जिलिंग सांगाछुलिंग, लेकिन रास्ते में यहीं से होकर जाना था। यहाँ के छात्र या अध्यापकों के साथ मुझे जो है दार्जिलिंग जाना था। तो उस समय जो है यहाँ हमारे मैं करजुत में हूँ, और करजुत के खैर मुझे शेदर जी थे। तो जब उनको मालूम हुआ कि भाई ये जो है गवर्नमेंट स्कूल से आया है, तो क्योंकि जो बिहार का रूल्स होते हैं वो काफ़ी कड़े होते हैं, और उसको ध्यान में रखते उन्होंने कहा कि अगर मुझे यहाँ अगर तिब्बती संस्थान में ही हम लोग रखेंगे तो क्या रहोगे। तो ऐसा है। तो मेरे को तो तिब्बती पढ़ना था, मुख्य रूप से तो बौद्ध दर्शन पढ़ना था। तो यहाँ पे वो सुविधा थी ही, तो मैंने हाँ कह दिया। और फिर उसके बाद आगे का जो है बिहार जाने का जो है वो कैंसिल हो गया। तो यहीं में जो है 78 में पूर्व मध्यमा में मैंने जो है एडमिशन लिया, और सारे जो 9 साल का कोर्सेज हैं मैंने पूरा किया है। और पूरा नहीं किया, मैंने पूर्व मध्य में गोल्ड मेडल लिया, और आपका शास्त्री में भी गोल्ड मेडल लिया, आचार्य में गोल्ड मेडल लिया। और उसके बाद 2 साल का जो है इक्वलेंट एमफिल रिग्रेस्टेशन कोर्स बोल के, ये आपका रेस्टोरेशन के कार्य को सिखाते थे, तिब्बती से संस्कृत हिंदी में करना ये सब। तो इसमें मैंने शामिल हुआ 2 साल के लिए। और जैसे ही 2 साल ख़त्म हुआ, मतलब ये आपका 89 में है, तो 89 में जो है 87 में मेरा जो है आचार्य पास हुआ था। 87, 88, 89 2 साल का था। तो लगभग वो 1-2 महीना और बचा था रिग्रेस्टेशन कोर्स का। तो उसी में फिर जो है प्रोफेसर जमदग्नि रिम्पोचे जी के कृपा से कहिए या जो भी है, उस समय रिसर्च डिपार्टमेंट का जो है काफ़ी वो उसकी नियुक्तियाँ हो रही थी। तो मैंने भी उसमें शामिल हुआ, तो मुझे उसमें ले लिया गया एज ए रिसर्च असिस्टेंट। मैंने जो है उसमें ज्वाइन किया और 89 से। और मेरा भाग्य अच्छा था, 89 में मैं नौकरी में ज्वाइन किया, और 89 में ही विपश्यनाचार्य आपके क्या कहते हैं SN गोयंका जी के द्वारा यहाँ एक 10 डेज़ कोर्स रखा था। उस समय जिप्सी कैम्प, यहाँ परमानेंट कैम्प नहीं था। तो प्रोफेसर जमदग्नि रिम्पोचे जी के ऑर्गेनाइजेशन में उनकी कृपा से उन्होंने यहाँ पर ऐसा करने के लिए हमारे बनारस के जो विपश्यना वाले थे उनसे होकर के, तो संस्थान में समर वेकेशन में ये कैंप रखा था। तो क्योंकि आप लोग भी नीचे से आ रहे हैं ना, शायद वो जंक्चुप लंदन पढ़े होंगे। जंक्चुप लंदन में जो है आपका
आचार्य अतीश जो है विपश्यना का बड़ा प्रेस करते हैं। तो ये मेरा ध्यान था कि भाई विपश्यना तो करना चाहिए। उस समय यहाँ पर जो है तिब्बत के सारे खेम्बो गेशे ऐसे थे, लेकिन वो सिखाते नहीं थे। तो मुझे लगा कि अच्छा मौका है और कोई सिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ा संदेह भी था क्योंकि गृहस्थ थे और हमारे तिब्बत के इतने बड़े बड़े लोग जब सिखा नहीं रहे हैं तो ये कैसे होंगे। तो मैं पहले केवल तमाशा ही देखने गया था सामान्यतः। हम सोचे कि भाई थोड़ा देख लेंगे, जब है तो विपश्यना ही बोल रहे हैं तो उसमें जाना चाहिए। तो मैंने शामिल हुआ। हमारे संस्थान के लिए 5 सीट रखी थी, तो 5 सीट भरा नहीं, केवल 2 लड़के, एक साक्या का कोई छात्र नेता थे, हम 2 लोग थे, 2 लोग हम शामिल हुए। तो फिर जब 10 दिन चला तो कठिनाई तो था, क्योंकि सुबह कभी जो हम लोग 4 बजे उठे नहीं, 6 बजे के पहले, तो 4 बजे उठना पड़ता था, 4:30 से शुरू होता ना। तो लेकिन जो 10 दिन ख़त्म होते होते जो है उसमें काफ़ी मतलब लगा कि इसमें कुछ बुद्ध के जो, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके थे बहुत कुछ, तो उसके अनुसार है। क्योंकि जो 10 दिवसीय शिविरों में जो प्रवचन है वो सब बुद्ध के जो मूल सूत्र हैं उसके आधार पर ही हैं। तो इसलिए जो है फिर उसमें मेरा रुचि बढ़ने लगा। तो शुरुआत में 2-3 शिविर तक तो कोई बहुत जानते वानते नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है क्यों अच्छा लगता था। और उसमें आपका जो आचार्य गोयंका जी का प्रवचन है बहुत सुंदर है, स्पष्ट है और बहुत ही हम लोगों के लिए सरल है, तो इसलिए मैं शामिल होता रहा। तो कुल मिला के मैं 89 से शुरू किया है विपश्यना, और आपका जो है अभी भी कर रहा हूँ। मैंने 36 10 डेज कोर्स अभी तक किया है, और फिर 7 सतिपट्ठन शिविर भी किया हूँ। उसके बाद जो है फिर 20 डेज कोर्स एक किया हूँ और 30 डेज एक किया हूँ। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छा लगा, तो तिब्बती में 10 डेज कोर्स का सारे जो मटेरियल्स हैं उसको मैंने तिब्बती में अनुवाद करके उसका ऑडियो मेरा ही है। अगर कोई मतलब तिब्बती में भी जिसको भाषा नहीं आता है, हिंदी, अंग्रेजी, चाइनीज़ वगैरह कोई नहीं आता है, तो वो तिब्बती में करना चाहें तो वो तिब्बती में 10 डेज कोर्स कर सकते हैं। ये 2022 में मैं गया था, अनुवाद तो बहुत पहले हो गया था। मेरे पास जो गोयंका जी का जो प्रवचन है 10 डेज कोर्स का, जो रात्रि प्रवचन होता है, तो वो गोयंका जी स्वयं ने मेरे पास भेजा था। फुनसो जो लद्दाख के फुनसोक हैं उनके माध्यम से वो मुझे मिला था। और गुरुजी का कहना था कि वही 6 महीने में हो जाए। तो क्योंकि मैं तो यहाँ भी हूँ, तो मैंने उसी समय गुरुजी से कह दिया था कि 6 महीने में तो मुश्किल है, फिर तो मुझे काम छोड़ के बैठना पड़ेगा ना, तो 2 साल में मैं कर दूँगा। लगभग 2 साल में पूरा करके मैंने दिया। 2009 में, शायद 8 या 9 में मैंने दे दिया था। लेकिन उसका किसी ने ऑडियो बनाया नहीं है ना, वो लोग जो है उनको मिला नहीं। वो उसके लिए फिर उसकी योग्यता भी तो होनी चाहिए ना, करने वाला होना चाहिए। तो फिर 2016 में जो उनका उसका लद्दाखी लोगों ने अच्छा फ़ायदा उठाया। लद्दाखी लोगों ने हमारे प्रवचन का ही लद्दाखी में अनुवाद किया। फिर उसके बाद लद्दाख में हमारे मित्र हैं, वो विपश्यना टीचर, सहायक टीचर भाभी जी हैं, तो उनका ये कहना था कि भाई लद्दाख में बहुत जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं वो लोग जो है उनको कठिनाई होती है, भाषा नहीं आता है, तो उसको अगर आप जैसे 10 डेज कोर्स का प्रवचन आपने जो है तिब्बती में किया है, वैसे ही उनका जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो बीच बीच में इंस्ट्रक्शन होता है, अगर वो भी आप कर लें तो उनके लिए बहुत लाभ होगा। तो 2016 में वो मैंने 5-6 महीना में करके दे दिया था। वो जो है लद्दाख में उसका उपयोग होने लगा। अब दोनों पूरा हो गया, आपका जो है इंस्ट्रक्शन भी हो गया तिब्बती में और आपका प्रवचन भी हो गया। और अब उसका हम सोच रहे थे कि कोई तिब्बती करेंगे, क्योंकि हम तो इंडियन, थोड़ा सा वह हाफ इंडियन ऐसे मान के चलिए, हम लोगों का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। कोई तिब्बती अच्छा जो विपश्यना करने वाला है वो कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उनको कोई मिला नहीं। तो उनका 2000 के बाद जो है 2000 से वो मेरे पीछे लगे रहे कि आप ये आइए, आप उसको जो है ऑडियो बनाइए। तो 2000 में आपका वो हो गया, कोरोना लग गया, फिर जा नहीं पाए। तो 21 में बोल रहे थे आओ, तो हालांकि कोरोना तो था तो वहीं से पढ़ाना भी था, तो मैंने स्वीकार नहीं किया। तो 22 में गया, 22 में जाके पूरा 1 महीना बैठकर, आपका जून महीना पूरा
जून नहीं मई महीना पूरा, मई पूरा रहकर मैं जून 3 को वहाँ से लौट आया था। तो पूरा जो है 10 डेज़ कोर्स का आपका प्रवचन का ऑडियो हो गया है, इंस्ट्रक्शन का ऑडियो हो गया हिंदी के साथ, और फिर उसका जो है जो आपका 1 आवर का जो ग्रुप सीटिंग्स है उसका भी हो गया है, और आपका जो दम सेवक का है एक वो भी हो गया। एक 10 मिनट का एक गोयंका जी ने विशेष तैयार किया है, ये जो नए लोग हैं उनको सिखाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, और 10 मिनट का आनापान का, तो वो भी मैंने कर दिया है। तो इतना जो है लगभग वो हमारे अब उसको कह सकते हैं कि हमारा दम सेवा है, दम सेवा के माध्यम से हमने जो तिब्बती जानने वाले हैं अगर वो करना चाहें तो उनके लिए ये सब हो गया है। लेकिन अभी सतीपट्ठान है, अभी तो बहुत आगे हैं, लेकिन वो अब कोई दूसरे करेंगे, हम लोग तो अब बूढ़े हो गए ना, शायद ही कर पाएँ। हालांकि सतीपट्ठान का भी मैंने सतीपट्ठान सूत्र जो आपका महासतीपट्ठान है पाली में, उसका तिब्बती अनुवाद हो गया है। उसको जो है परम पावन जी ने शायद 2021 या 22 में वो थेरवादी भिक्षुओं को उन्होंने जो है सतीपट्ठान पर 2 दिन का या 2 दिन का ही रहा होगा प्रवचन दिया था ना, उसमें उसको ही उन्होंने परम पावन जी ने प्रयोग किया था। तो वो बन गया है, वो गंदन फोड़ंग जो दलाई लामा जी का निजी वो है, तो उन लोगों ने जो है आपके प्रिंट पर गूगल पर मिलेगा वो, हाँ वो तिब्बती में। तो इतना हो गया है जी। नव युवा हैं और अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो विपासना काफ़ी बार सुने हैं, लेकिन उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि विपासना क्या है। तो आप थोड़ा संक्षेप में बता सकते हैं कि विपासना आखिर क्या चीज़ है विपासना? तो विपश्यना ऐसा है कि तथागत सम्यक संबुद्ध का जो उपदेश है उसका सार विपश्यना ही है। क्योंकि बुद्ध ने कोई कौतूहल या उसको पूरा करने के लिए अपना प्रवचन नहीं दिया है। बुद्ध का सीधा है, जैसे हम 4 आपका जो है आर्य सत्य हैं उसमें देखते हैं पहला दुख आता है ना, तो बुद्ध का सारा फोकस जो है संपूर्ण विश्व में जो दुख है उसको समाप्त करने के लिए है। कोई ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग कोई मदारी खेल दिखा रहा है तो भाई कोई पैसे के लिए करता है, कोई भोजन के लिए करता है, कोई इंटरटेनमेंट भी बोल के करते हैं, जो भी करते हैं ऐसा ना। तो यहाँ पर बुद्ध का जो है कोई ऐसा कौतूहल पूरा करने के लिए बुद्ध ने प्रवचन नहीं दिया। बुद्ध ने घर बार छोड़ा तो वो क्योंकि जो आपका हम जिसको कहते हैं कि केगानाची है ना, जाति भी दुख है, जरा भी दुख है, मरण भी दुख है ना, तो ये सब दुख को जो है समाप्त करने के लिए उन्होंने घर बार छोड़ा था। और उस छोड़ने के माध्यम से फिर उन्होंने उसका उपाय, दुख को कैसे दुख से मुक्त हुआ जा सकता है, उस सच्चाई को बुद्ध ने जाना है। और बुद्ध ने जानने के बाद जो है जब स्वयं बोधगया में बोधि प्राप्त किए, तो बोधि माने जो प्रज्ञा का अंतिम जो स्वरूप है वो है बोधि, और कुछ है नहीं। मतलब कि सारे विश्व में जो हो रहा है उसको प्रतीति समुत्पाद के बल पर क्या हो रहा है ना, सत्य क्या है, असत्य क्या है ना, हम लोगों को दुख क्यों हो रहा है, दुख तो अज्ञान की वजह से ही हो रहा है। तो उस सब को उन्होंने जान लिया, स्वयं दुख मुक्त हो गए। तो उसके बाद उन्होंने फिर जैसे यहीं सारनाथ में जो पंचवर्गीय विषयों को पहला उपदेश दिया था, तो वो कुल मिला के जो विपश्यना है, दुख मुक्त करने का जो एक स्वरूप है, उसको हम लोग प्रज्ञा पारमिता सूत्र में तो उसको प्रज्ञा कहते हैं। और उसको जो है जब हम लोग साधना करते तो विपश्यना कहते हैं, लाखों है ना। और फिर उसके बाद जो है अपने अपने परंपरा में उसको अलग अलग नाम दिया गया है। कुल मिला के जो हम लोगों का, जैसे हमारा बॉडी एक और उसके साथ हमारा मन जुड़ा हुआ है, और मन एक नहीं अनेकों वो हैं मन के भी, जैसे हम लोग कहते हैं कि सेम जो है ना, चित्त और चेतसिकों का भंडार है ना, और असंख्य मन उत्पन्न होते रहते हैं। तो उसमें भी जो वास्तविकता को जानने वाला है वो प्रज्ञा है। तो प्रज्ञा को सामान्य हम लोग कहें तो एक तो सांसारिक प्रज्ञा है, एक जो है लोकातीत प्रज्ञा है। तो यहाँ पर जो विपश्यना है वो लोकातीत प्रज्ञा को ही प्रकट करता है, क्योंकि सांसारिक प्रज्ञा से आपको संसार में तो सफलता मिल सकता है, लेकिन वो अगर लोकातीत प्रज्ञा उत्पन्न नहीं हो, जिसको विपश्यना के द्वारा ही हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, तो आप जो है फिर उस बोधि तक या बुद्धता तक या संपूर्ण रूप से दुख मुक्त नहीं हो सकते।
उसके लिए बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, बुद्ध के उपदेश को हम लोग कहते हैं शील, समाधि और प्रज्ञा, है ना। शील, समाधि और प्रज्ञा में सारे विपश्यना करेंगे तो शील, समाधि और प्रज्ञा एक में हो जाते हैं। नहीं तो हम लोग पहले सोचते हैं कि शील का पालन करें, फिर उसके बाद समाधि करें। कई लोग हमारे गुरुजी लोग भी ऐसा बोलते रहते ना, पहले एक करना चाहिए बोलते हैं। तो एक तो करना ठीक है, लेकिन वो उतना हम लोग उसको जो व्यवहारिक कहें या फिर उसके हम लोगों के आयु को देखें तो ऐसा हर चीज़ को क्रम से करके हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसको समझना ज़रूरी है कि आपका शील क्या है, समाधि क्या है, प्रज्ञा क्या है। तो वो एक ही आसन पर हम लोग कर सकते हैं। जैसे आतिश ने भी यही कहा ना, आतिश तिब्बत गए तो लोसावा और जोवजे का जो है जब पहला उन दोनों का मुलाकात हुआ था तो जोवजे तो बहुत वृद्ध हो चुके थे, अतीशा तो अभी उनके हिसाब से वो छोटे थे। तो अतीशा ने ये जोवजे ने सोचा कि अभी जो है क्या कहते हैं, अतीशा मतलब हैं वो भारत से आए, उन पूज्य हैं, लेकिन वो गुरु तो बनने लायक है नहीं है, पता नहीं। लेकिन उनको जो एक जगह बुलाया गया उनके स्वागत के लिए, तो उन्होंने एक ही उस पर जो है उन पर जो तंत्रों का जो वो था, देवता लोग बने थे लखनऊ में, तो उसका जो है उन्होंने वो किया, स्तुति किया। तो स्तुति किया तो फिर जब जो लोसावा रंजन साबू ने पूछा कि भाई ये स्तुति किसका है, क्योंकि हम लोग भी पूछते हैं ना स्तुति करने वाला कौन है, उसका लेखक कौन है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं अभी देवताओं को देखकर सीधा उनकी स्तुति कर रहा हूँ। तब वो दंग रह गया कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। फिर उनका बातचीत भी हुआ। तो उसी में क्योंकि अतीशा का भी ये कि जोवजे का भी ये कहना था कि भाई हम लोग अलग अलग, जैसे तंत्र में जो है कोई देवता अलग अलग है ना, देवता अलग अलग का जो है अलग अलग करके ही हम लोग उपासना कर सकते हैं, उनका जो है केरिम जोहरिम कर सकते हैं। ऐसा बहुत लोग ऐसे ही मानते हैं। लेकिन अतीशा ने कहा कि ऐसा नहीं, सबको जो है एक में करके भी हम लोग जो है समाहित कर सकते। तो फिर जो है उसके बाद वो हुआ ना। तो बुद्ध का उद्देश्य भी ऐसे ही है। उसको हर समय हम कहेंगे कि ये प्रज्ञा पारमिता अलग, शील अलग, समाधि अलग, फिर दुनिया भर का ये तंत्र अलग। जैसे हम लोग अब हम लोगों का सिद्धांत के बारे में हम लोग झगड़ते रहते हैं कि ये वैभाषिक है, स्वत्रांतिक है, फिर आपका विज्ञानवाद है और माध्यमिक है, माध्यमिक कहाँ, फिर स्वातंत्रिक माध्यमिक, फिर आपका प्रासंगिक माध्यमिक। तो लेकिन ये सब तो एक हम लोगों को बोधि तक जाने की प्रक्रिया है ना। तो वो उसका एक ही आसन से या एक ही हमारे मतलब शॉर्ट से हम वहाँ तक कैसे जा सकते हैं, तो ये यहाँ सिखाया जाता है ना। तो विपश्यना का सीधा मतलब है जो हम लोगों का जो बुद्धि है उसका सामान्य, जैसे हम लोग अभिधर्म कोश पढ़ते हैं तो वही कहते हैं कि वही जो विषय का विवेचन करता है वही प्रज्ञा है। पूरा आपका अभिधर्म कोश का हम लोग कहते हैं कि अदृश्यो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो वो प्रज्ञा का ही विवेचन होता है ना। प्रज्ञा विवेचन क्या करते हैं, विषय का विवेचन करता है। तो प्रज्ञा को ही हम लोग जो है विपश्यना कह रहे हैं। विशेषण पश्यति विपश्यना बोलते हैं ना। तो वो कोई वस्तु थोड़ी है, वो हमारी बुद्धि की प्रकृष्टा है, वो हमारी बुद्धि का अंतिम स्वरूप है। वो बुद्धि ऐसा बुद्धि है जिससे आपको हर समय सुख मिलता है ना। तो बुद्ध के द्वारा सिखाया गया उसको हम लोग जो है विपश्यना के नाम से जानते हैं। तो ये चाहे सांसारिक हो उसमें भी चाहिए, संसार में भी बिना प्रज्ञा का या बिना विवेक का नहीं होता ना। बिना विवेक के बिना आप काम करेंगे तो आपको दुख ज़्यादा होता है। तो वो संसार में भी वो विवेक चाहिए। और फिर लोकातीत के लिए तो चाहिए। फिर उसके लिए लोकातीत जो है उस प्रक्रिया में क्या है, उसमें शून्यता क्या होता है। फिर हम लोग जो है साधना अभी विपश्यना करते हैं, विपश्यना करने वाले जानते हैं, जिसको हम लोग उपेक्षा चित्त कहते हैं, जिसको आजकल समता चित्त कहते हैं। वो जो है उस अंतिम स्वरूप का ही, अंतिम जो हम लोगों का प्रज्ञा का जो प्रकृष्टता का एक रूप है, उसी को हम लोग विपश्यना कह रहे हैं। साधना के समय हम लोग विपश्यना कहते हैं, और शास्त्र में खास करके प्रज्ञा पारमिता में प्रज्ञा के नाम से। इसीलिए महायान में हम लोग प्रज्ञा को बड़ा पूछते हैं ना। प्रज्ञा ही विपश्यना है, अलग नहीं है। तो प्रज्ञा का मतलब आपकी बुद्धि, हम लोगों को सारा सुख दुख देने वाला तो वही प्रज्ञा है ना। एक जो है व्यक्ति जो है बिल्कुल गया गुजरा है,
या एक हम लोग पूरे जो 6 योनियों को हम लोग दृष्टिगत से करें तो आप कोई नरक में है, कोई प्रेत लोक में है, कोई पशु लोक में है, मनुष्य है भी तो कितने अच्छे लोग भी हैं, कितने बुरे लोग भी हैं, कितने मतलब दुख भी चल रहे, यही नरक भी है ना, ऐसे भी हैं लोग ही जो है यहाँ। कई बार जो हमारे जो धर्म कर्म नहीं मानने वाले, जिसको हम लोग नास्तिक कहते हैं, या फिर थोड़ा सा हम लोग कहेंगे जो धर्म के प्रति वो आकृष्ट नहीं है, ऐसे लोग कहते हैं ना क्या धर्म कर्म होता है, अरे धर्म कर्म यही है, नरक यही है। कैसे कैसे करके लोगों को मारते हैं, कैसा करते हैं, आजकल तो यूट्यूब में सब मिलता है ना। तो हम लोगों को नरक को देखने की ज़रूरत नहीं है, दिख जाए तो हम बैठ में नहीं पाएंगे, वो तो डरावना होगा ना, वो तो यही डरावना है। तो ये सब जो है आपकी बुद्धि है, बुद्धि जो है, बुद्धि को ही हम लोग जो है प्रज्ञा बोल रहे हैं, प्रज्ञा ही विपश्यना है साधना के समय, ठीक है ना, वो अलग नहीं है। तो वो सारे व्यक्ति को चाहिए, पशु तक में उसकी आवश्यकता है, और होता ही है असल में, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि जो मनुष्य है या जो भी सत्व हैं उसके अंदर जो तथागत गोत्र है ना, वो है ना। हम लोगों में बुद्ध बनने की, दुनिया का दूसरा धर्म इस प्रकार का कहता नहीं कहता, वो लोग उनके शास्त्र को पढ़ने के बाद पता लगेगा। लेकिन हम लोग जो बुद्ध के अनुयायी हैं, हम लोग कहते हैं कि सारे प्राणी जो है कभी न कभी वो लोग जो है बोधि को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि उस उच्च अवस्था तक स्वयं जा सकता है। तो क्यों जा सकता है? क्योंकि हमारे अंदर वो तथागत गोत्र जो बीज है बुद्ध बनने का, वो हमारे अंदर है ना, और होता ही है। बुरे से बुरे व्यक्ति अच्छा हो जाता है। अंगुलीमाल जैसा जिसने 999 व्यक्तियों को मारा था, वो जाके जब अरहत पहुंच सकता है तो फिर दूसरे क्यों नहीं पहुंच सकते, है ना। तो ये सब जो है, जैसे हम लोग विपश्यना में जाएंगे या फिर सद्धर्म में जाते हैं, तो जो कल्याण मित्र हैं, गुरु हैं, अगर वो पके गुरु हैं तो आपको अच्छी तरह से वो सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, और उनके प्रति फिर श्रद्धा होता है। अब जितने जितने कच्चे गुरु होंगे उतना कम कम ज्ञान होगा, है ना, यही है। तो गुरुजी, आज के ज़माने में, आज के डेट में ज़्यादातर लोग विपासना के नाम पर ज़्यादातर लोग जाते हैं विपासना सेंटर, जैसे गोयंका जी के जो हर जगह जो विपासना सेंटर है वहाँ जाके विपासना प्रैक्टिस करते हैं, और जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बुद्धिज़्म यानी जो बॉडी लैंग्वेज में जो पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनका थोड़ा बहुत सा ज्ञान हो जाता है कि हाँ कुछ तो डिफरेंट होंगे, क्योंकि वे अलग से पढ़े हुए हैं, हम अलग से पढ़ रहे हैं। तो आपके हिसाब से जो गोयंका जी की जो विपासना सेंटर के अंदर है, उनमें पढ़ाए जाने वाले, जो सिखाए जाने वाले जो विपासना है, उसमें जो और हमारे जो बॉडी लैंग्वेज में जो विपासना के बारे में जो अध्ययन होता है, इन दोनों में कितना अंतर है? हाँ, तो ये ऐसा है कि विपश्यना में तो कोई अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध के द्वारा ही जो कहे गए जो दुख मुक्ति का रास्ता है उसी को हम लोग विपश्यना कह रहे हैं ना। तो तिब्बती में भी हम लोग लाथों का वो होता है, मेडिटेशन होता है, और जीने का मेडिटेशन होता है। यहाँ पर जीने जो है आनापान के माध्यम से सिद्ध करते हैं, और हमारे तिब्बती में उसकी परंपरा जो है, मतलब उसका जो उपाय अलग अलग हो सकता है, लेकिन उन दोनों में कोई भेद नहीं है ना। तो ये जो है थोड़ा सा लोगों में ऐसा है कि एक तो हम लोग संप्रदाय के साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा इसको हम लोगों को बहुत डीपली हम लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम लोग ज्ञान जो है केवल एक जगह हम लोग कूप मंडूक की तरह घुसे रहेंगे तो वो ज्ञान जो है आगे बढ़ता नहीं है। हम लोगों के पास मान लो जो है त्रिपिटक है, उसमें जो है 108 पोथियाँ हैं, तो उसको सारे किसने पढ़ा? कोई सारा पढ़ने वाला है नहीं है। और उसमें जो हम लोग सामान्यतः जिस विषय को अलग से करते हैं, तो उसमें भाई कोई विनय में थोड़ा सा आगे बढ़ा है, कोई अभिधर्म में कोई आगे बढ़ा है, कोई जो है मान लो बोधिसत्वचर्या में आगे बढ़ा है, या ऐसा कुछ कुछ हम लोग करते हैं। तो सारे जानने वाले तो नहीं हैं। और फिर जो है आपका मूल प्रश्न है कि भाई तिब्बती जो आपका विपश्यना है, और उसमें हमारे जो अभी विश्व में सबसे ज़्यादा फैलने वाला जो आचार्य गोयंका जी वाला है, तो इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क जैसे मैंने कहा शुरू में ही नहीं है, लेकिन जो है क्योंकि जो विपश्यना जिस ढंग से करना चाहिए, है ना, हम लोग ये नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ जो है जैसे कोई लोसुम दसुम बैठ रहा है, कोई जैसे सीने भी सिखा रहे हैं, कोई लाखों भी सिखा रहे हैं, ऐसा है ही है।
हम लोग करजुत वाले हैं, छक्चन में वो ये सब आगे जाता ही है। छक्चन करते समय भी चेचिक और टोडल करके वो जिने और लखथोंग है ना, तो वही सिखाते हैं। लेकिन सिखाने का तरीका अलग हो सकता है, क्योंकि मैं उसमें स्वयं पढ़ता हूँ। मैंने कभी अपने परंपरा के हिसाब से, मैं करजुत हूँ, लेकिन मैंने क्योंकि शुरू से हमने जो है गोयंका जी वाला लिया है, तो उसी पर आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन शास्त्र तो पढ़ते ही रहते हैं, कभी कभी हम लोग पढ़ाते भी रहते हैं। तो ऐसे जोक्चन है, जोक्चन में भी ऐसे ही है, सब में है। और फिर आपके सामान्य नीचे में है ना। मतलब थेरवाद से लेकर जो तंत्रयान तक की साधनाएं हैं, उसमें आपका जिसको हम लोग जिने शमथ साधना और लखतोंग विपश्यना साधना सब में है। लेकिन आप उसको जो है जैसे करना चाहिए वैसे करते हैं कि नहीं करते, इसमें थोड़ा सा संशय है। क्योंकि मैं स्वयं गोयंका जी की इसको जो है बहुत सालों से किया है, लगभग 35 साल हो रहा है। तो इसके बाद इसको तो मैं सपच बोल सकता हूँ कि ये ऐसा है वैसा है। अब हम दूसरे जिसको नहीं किया, हमने पढ़ा है केवल, तो उसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि जो जहाँ भी जो है हम लोगों के यहाँ भी जो विपश्यना करते हैं वो सेम ही होना चाहिए। विपश्यना का स्वरूप क्या है, पहले ये देखें ना। विपश्यना जो है हम लोगों के चित्त के अंदर जो क्या कहते हैं क्लेश हैं, उसको बाहर निकालने वाले को विपश्यना कहते हैं ना। वो महायान में भी यही बोलते हैं, तंत्रयान में भी यही बोलते हैं। अगर आपको जड़ से सारे क्लेशों को, जो हमारे अंदर संस्कार हैं, बुरे संस्कार हैं, उसको निकालना है, तो उसके लिए एक ही उपाय है, विपश्यना साधना आपको करना पड़ेगा। और अभी जो हम लोग जैसे गोयंका जी की इसमें करते हैं वो वही है ना। और फिर जो है इसमें जो है फिर हम लोगों को संप्रदाय से ऊपर उठना पड़ेगा। असल में लोग संप्रदाय में पड़े हैं, जैसे भाई कोई जिसका है, जैसे भाई हिंदू में बोलता है, मुसलमान में बोलता है, आपका जो क्रिश्चियन में बोलता है, बौद्ध में बोलता है। और बौद्धों में फिर आने के हैं, थेरवाद है, महायान है, तंत्रयान है। फिर इसमें भी जो है तिब्बती आपका जो है, इसमें जो है कोई निम्मा है, कोई करजुत है, साक्या है, और क्या है। फिर उसके अंदर भी सब सेक्ट्स इतने हैं। अगर उसमें भी आपको ऐसा लगता है कि हमारा ही बड़ा है, तो फिर वो थोड़ा सा उसमें संशय है, क्योंकि वहाँ सारे संप्रदाय विलीन हो जाने चाहिए ना। किसी संप्रदायवाद को खड़ा करना जो है बुद्ध का उद्देश्य नहीं है। बुद्ध कहते हैं, बुद्ध छोड़िए, हम लोग जब माध्यमिक दर्शन को पढ़ाते हैं तो उसमें जो प्रासंगिक मत है, प्रासंगिक मत में क्या सिखाते हैं? प्रासंगिक मत ये बोलता है कि हमारा कोई अपना निजी जो है, कोई हमारा दृष्टि नहीं है। दूसरे वाले प्रासंगिक को जब खंडन करते हैं तो लोग पूछते हैं कि आपका क्या दृष्टि है, आप बोलिए आपका मत क्या है। तो वो कहते हैं हमारा कोई मत नहीं है, हम तो जो अच्छा है उसको अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, बात खत्म हो गई वहाँ। तो उसके लिए तो आपको फिर संप्रदाय से ऊपर उठना पड़ेगा ना। केवल हमारा ही अच्छा, मतलब हम जो कह रहे हैं वही बढ़िया है ना, ऐसा तो होगा नहीं। तो वो विपश्यना आप करते हैं तो संप्रदाय से ऊपर उठेंगे। वो आपका जो व्यवहार है, आपका जो मन है, वो बताएगा कि आप वास्तव में विपश्यना करें कि नहीं। अब इसमें किसी का खंडन नहीं करना है। अगर आप दुख मुक्त हो रहे हैं, आप संप्रदायवाद से ऊपर उठ रहे हैं, और सारे सत्यों के प्रति करुणा, मैत्री आदि का आप में जो है एक जैसा भाव उठ रहा है, तब तो सही विपश्यना कर रहे हैं। नहीं तो वे विपश्यना नाम से तो हो सकता है ना। सारे संसार में धर्म है ना, संसार में कौन सा धर्म है जो कहता है कि मैं गड़बड़ हूँ बोलने वाला। लेकिन सारा दुनिया में गड़बड़ जो है धर्म की वजह से हुआ है, धर्म के नाम पर हुआ है। धर्म की वजह से नहीं बोलना चाहिए, धर्म के नाम से हुआ है। सबसे ज़्यादा जो है हत्याएं हुई धर्म के नाम से हुआ है। तो ये केवल वो शब्द बिठा देने से नहीं होगा। शब्द केवल विपश्यना है, हमारे यहाँ है, वहाँ बोलने से नहीं। उसके द्वारा कार्य क्या होता है? अग्नि है, अग्नि को जलना और जलाना पड़ेगा ना। अग्नि है बोले वो ठंडा निकले, फिर होगा नहीं, है ना। और भाई किसी ने भाई हम लोगों को भोजन दिया कि ये ऐसा, या किसी डॉक्टर ने मुझे कोई जो है दवा दिया कि आपका ये रोग है, ये, अगर वो उस दवा से हमारा रोग ठीक हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर कैसा? केवल वो आपका दवा बोल के सब रोग थोड़ी ठीक करता है। तो वही बात जो है विपश्यना के साथ भी, विपश्यना सब जगह है, लेकिन उसको करते कैसे हैं? धर्म सब जगह है। फिर धर्म का जो है पालन करने के बाद भी ये हम लोगों का जो विश्व है, ये नरक क्यों बना हुआ है?
क्यों लोग एक दूसरे के प्रति जो है नफ़रत फैलाते हैं, क्यों एक दूसरे के प्रति जो है वो लोग जो है गलत कार्य करते हैं। परिवार सही नहीं है ना, माँ बाप के अंदर जो है सही नहीं है, बेटा और जो है पिता के बीच में रिश्ते सही नहीं है, भाई भाई में रिश्ते सही, ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि विपश्यना सही ढंग से नहीं जाने। जिस दिन विपश्यना आ जाएगा, समता भाव आ जाएगा, तो ये सब समाप्त हो जाएंगे और वास्तव में हम जिस सुख के लिए हम लोग जिस सुख की तलाश कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें यह है कि अगर वो आपके हमारे बोटी माध्यम से जो हम लोग साधना करते हैं उसमें मिले, एक ही है, फिर क्या, उसका फल एक होना चाहिए ना। फल अलग हो तो नहीं होगा। आप ज़िंदगी भर धर्म कर रहे हैं फिर भी रो रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं ना। सारा ज़िंदगी जो है मतलब हमारे कोई भिक्षु बनकर घूम रहा है तो कोई योगी बनकर घूम रहा है, लेकिन उसको मरते समय मालूम नहीं है कि जाना कहाँ है ना। तो ये करें, दूसरे को धोखा नहीं देना है, अपने को धोखा नहीं देना है। तो ये हम लोगों को, अगर आप सही ढंग से विपश्यना कर रहे हैं, जो 4 समृद्धि उपस्थान ने बुद्ध ने जो समृद्धि उपस्थान सूत्र में तो 4 समृद्धि उपस्थान का है, तो आपके अंदर जो हो रहा है वो स्पष्ट आपको दिखना चाहिए ना। चित्त तो है वो वह आरूपी है, लेकिन वो क्या हो रहा है आपके अंदर क्या है उसको स्पष्ट देखना पड़ेगा, तब वो जो है विपश्यना के लाइन में आ जाएगा। नहीं तो केवल शब्द विपश्यना बोल दें कि हम लोग कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए निश्चित रूप से वो सारे जगह जो करते हैं उसमें वही होना चाहिए, होगा। और उपाय अलग अलग है, निश्चित है, क्योंकि विशुद्धिमार्ग जो थेरवाद का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है आपका साधना का, तो उसमें 40 वो दिए गए ना आलम्बन, एक नहीं 40 आलम्बन है उसमें। तो अभी तो हम लोग आनापान के जरिए करते हैं, जैसे करजुत वाले हैं देवशी मुँह रख कर से करते हैं, और कुछ लोग हैं बुद्ध की मूर्ति को रख कर, किसी भाई छक्सन मुगरे को रख कर किया जा सकता है। साधना किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। ये आपका पूर्व में जो समस्त साधना करते हैं, विपश्यना भी सब हो सकता है, सबके जरिए। विपश्यना एक ही नहीं है ना, विपश्यना आप जाते जाते कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, देख के कर सकते हैं, सब कर सकते हैं ना। विपश्यना मानी आपके अंदर जो क्लेश बुद्धि है वो पैदा नहीं होना चाहिए ना। मान लो हमारे पास जो है किसी ने जो है ढेरों मतलब आपका जो है वो पैसा रख के रखा है, अगर वो रख दे और हमारे में आसक्ति एक भी नहीं है, उसको कूड़े के समान हम समझे, तो वास्तव में समता बुद्धि हो गया ना। अब हम लोग बोलें कि वह हमारे अंदर नहीं है और हम लोग वही जिंदा से सोचे कि हमारे को खूब पैसा दे, तो ये तो आसक्ति का आका डोंग हो गया ना। तो ये नहीं होना चाहिए। और ये नहीं होने का तरीका क्या है कि आप विपश्यना साधना करने के बाद ही इस प्रकार की जो है अंदर से मन को जानकर आप उस कलेश को तोड़ने का काम कर सकते हैं। बाह्य उपाय से कम होता है, होने को होता है। सारे जो आपके अच्छे काम हैं, मतलब जिसको हम लोग पुण्य कहते हैं, पुण्य का अर्थ क्या है? मन को पुनीत करने वाला, मन को साफ करता है, वही उसी को पुण्य बोलते हैं ना। वो ऊपर ऊपर से साफ होता है, लेकिन जड़ से उखाड़ने के लिए सफाई जड़ से हो, दोबारा गंदा ना हो, उसके लिए फिर आपको जो है एक जो सही गुरु हैं, सही जगह है, वहाँ ज़रूर जाके जो है हम लोग, चाहे वो लहसुन दसुम करें, चाहे वो आप 1 महीने का करें, 15 दिन का करें, या फिर आप गोयंका जी के इसमें जाएं या किसी के उसमें जाएं, हम लोगों से कोई और नहीं है। किसी भी जगह जाकर आपका मन शुद्ध होता है तो वहाँ जाना चाहिए, लेकिन मन अशुद्ध है, अशांत है, तो फिर केवल हम धर्म के नाम पर या विपश्यना के नाम पर जो है हम लोगों को उसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का जीवन कितना है? ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, तो 100 साल तो कोई रहता नहीं है। कोई 90 कितने रहते हैं, उसमें भी कम ही रहते हैं। फिर 80 कितने, उसमें भी कम है। तो नीचे आते आते जो है कोई हम लोगों के आयु का जो है, मनुष्य की आयु बहुत कम है। तो इसमें हम लोग फालतू काम में हम लोगों का समय बर्बाद नहीं हो और कम समय में हम लोगों का ज़्यादा लाभ हो, उसके लिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि विपश्यना करना है और योग्य गुरु के पास जाकर करना है। उसका योग्य वो उसको जो है सूत्र के साथ जो है उसका जो है स्पष्टीकरण होना चाहिए। ऐसा ही नहीं जैसे हम भी बोलें कि भाई मैं बता रहा हूँ। आजकल तो कुछ लोग ऐसे भी है ना कि कहते हैं कि मैं सिखा रहा हूँ, अपने को ऐसा सोचता है कि हम बुद्ध से भी ऊपर हैं। तो ऐसा नहीं, वो बुद्ध के सूत्र के साथ उसका टैली, उसका जो है बुद्ध ने क्या कहा उसको जो उसके साथ ही हम लोगों को जाना है।
तो ऐसे नहीं कि हम लोग जो है वो है जो मर्जी आए जो है अपने को दिखाने के लिए कर दें। तो ये जो है सारे जगह हैं, तो उसका करने के उपाय अलग अलग हो सकते हैं। तो ये सब हम लोगों को थोड़ा जानना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आज आपने अपने कीमती समय हमारे लिए दिए। तो इससे आगे चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और गुरुजी काफ़ी व्यस्त रहते हैं, समय का अभाव रहता है, तो हम आज के लिए इतना ही करेंगे। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।